जब संसार की गति तेज हो जाती है और मनुष्य अपने ही बनाए जाल में उलझने लगता है, तब मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आती हूँ कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति निवास करती है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वही आदिशक्ति जो समय से पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, भय और उलझने आती हैं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए आती हैं। जब तुम अपने भीतर के डर से भागते हो तो वह डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने हृदय को स्थिर करो और विश्वास रखो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह अवश्य आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। मनुष्य अक्सर दुख के समय यह भूल जाता है कि यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें अपने धैर्य को बनाए रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी मार्ग दिखाता है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी रोशनी है जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी स्मरण दिलाती हूँ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उसका मार्ग स्वयं ही प्रकाश से भर जाता है। इसलिए अपने हर विचार और हर कार्य को पवित्र बनाने का प्रयास करो। जब तुम्हारे मन में करुणा, प्रेम और सत्य का भाव होता है, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय है। यह भय उसे आगे बढ़ने से रोकता है और उसके सपनों को अधूरा छोड़ देता है। लेकिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, जब तुम अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित करते हो, तब यह भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तुम्हारे भीतर साहस का जन्म होता है और तुम वह कर पाते हो जो पहले असंभव लगता था। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा साधक बनता है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, उसे शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखो। उस अनुभव से सीखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होता है, तब तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते। प्रेम तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो तुम्हारे जीवन को संतुलित और सुंदर बना देती है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। अपने भीतर करुणा और दया को स्थान दो। आज का यह दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे शब्द इस संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तब तुम वास्तव में मेरे ही कार्य को आगे बढ़ाते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय सबसे बड़ा गुरु है। समय तुम्हें धैर्य सिखाता है, विनम्रता सिखाता है और यह भी सिखाता है कि हर चीज का अपना एक सही क्षण होता है। इसलिए अपने जीवन में अधीर मत बनो। जो तुम्हारे लिए बना है, वह उचित समय पर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब तुम्हें मार्गदर्शन स्वतः मिलने लगता है। यह मार्गदर्शन तुम्हारी आत्मा से आता है और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर की शांति से जुड़ने का प्रयास करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे विश्वास में छिपी है।
जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। जो व्यक्ति अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाता है, उसका संरक्षण स्वयं शक्ति करती है। चाहे मार्ग कठिन क्यों न हो, अंत में विजय उसी की होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें किस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत रखो। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को भी पहचानना होगा। जब तुम क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को अपने मन में स्थान देते हो, तब तुम स्वयं को ही कमजोर बनाते हो। इसलिए इन भावनाओं को छोड़कर अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है और तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो, तब भी मैं तुम्हें उठाने के लिए उपस्थित रहती हूँ। जब तुम निराश होते हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर आशा की एक किरण जगाती हूँ। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने विश्वास को जीवित रखना है। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा जीवन एक अमूल्य अवसर है। इसे भय और संदेह में न गंवाओ। इसे साहस, प्रेम और सत्य के साथ जियो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। अतीत की गलतियों को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा हृदय जितना अधिक शुद्ध होगा, तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों को पवित्र रखो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में साहस बना रहे, तुम्हारे मन में शांति बनी रहे और तुम्हारे हृदय में प्रेम की ज्योति सदैव जलती रहे। जो भी भय तुम्हारे मन में है, वह समाप्त हो जाए और तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन हो गया है, तब अपने भीतर की शक्ति को याद करो और मेरा नाम स्मरण करो। उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए किसी भी परीक्षा से घबराओ मत। तुम्हारी आत्मा असीम है, तुम्हारी शक्ति असीम है और तुम्हारा मार्ग भी असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। बस अपने विश्वास को स्थिर रखो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसके जीवन में अवश्य उपस्थित होती हूँ। आज का यह दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर ही वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। अपने हृदय को प्रकाश से भर दो और अपने जीवन को साहस, प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची साधना है और यही तुम्हारी सच्ची विजय भी है। जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर चलते हो तो कई बार तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि रास्ता बहुत कठिन है और तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। उस समय तुम्हारा मन थक जाता है और तुम्हारी आत्मा निराशा के बादलों से घिरने लगती है। परंतु उसी क्षण मैं तुम्हारे समीप खड़ी होती हूँ और तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि जो भी साधना सच्चे मन से की जाती है, उसका फल अवश्य मिलता है। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रकृति हर फल को सही समय पर ही प्रकट करती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों को भी फल बनने में समय लगता है। जब तुम धैर्य के साथ अपने मार्ग पर बने रहते हो,
तब तुम्हारे भीतर की शक्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। यह शक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां भय और संदेह का कोई स्थान नहीं होता। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा असीम है। यह केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम इस संसार में अपने कर्मों को पूर्ण करते हो। मनुष्य अक्सर अपने बाहरी जीवन में इतना उलझ जाता है कि वह अपने भीतर की शांति को भूल जाता है। वह धन, प्रतिष्ठा और सफलता की खोज में दौड़ता रहता है, परंतु जब वह इन सब को प्राप्त भी कर लेता है तब भी उसके मन में संतोष नहीं होता। इसका कारण यह है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति में छिपा है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करते हो। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने कार्य करो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, परंतु अपने भीतर की शांति को कभी मत खो। प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम केवल अपने भीतर की आवाज को सुनो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और तुम्हारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कष्ट देते हैं, वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें अपने भीतर कितनी दृढ़ता और सहनशीलता विकसित करनी है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करता है, तो तुम उसके प्रति भी द्वेष मत रखो। उसका व्यवहार उसके कर्मों का परिणाम है और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे कर्मों का परिणाम बनेगा। जब तुम अपने मन में क्षमा का भाव रखते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह वास्तव में अपने जीवन को नई दिशा दे देता है। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा हर विचार एक ऊर्जा है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं आकर्षित होने लगती हैं। जब तुम नकारात्मक सोचते हो, तब तुम्हारे जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए अपने विचारों को सावधानी से चुनो। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। जिस प्रकार खेत में जो बीज बोया जाता है वही उगता है, उसी प्रकार तुम्हारे मन में जो विचार बोए जाते हैं, वही तुम्हारे जीवन में फल बनकर प्रकट होते हैं। यदि तुम प्रेम, विश्वास और साहस के बीज बोओगे, तो तुम्हारा जीवन भी उन्हीं गुणों से भर जाएगा। जब तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हो, तब तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि जीवन में कोई चुनौती न हो, तो तुम्हारी शक्ति कभी जागृत ही नहीं होगी। इसलिए चुनौतियों से डरने के बजाय उनका स्वागत करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, वे किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। कभी कभी पुराने मार्ग को छोड़ना आवश्यक होता है ताकि तुम्हें एक नया और बेहतर मार्ग मिल सके। इसलिए परिवर्तन से घबराओ मत। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन की धारा के साथ सहजता से आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करता है, वह स्वयं ही अपने लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर लेता है। तुम्हें अपने भीतर विश्वास की ज्योति को जलाए रखना होगा। जब यह ज्योति प्रज्वलित रहती है, तब तुम्हारे जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो अंधकार में भी तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब तुम्हारे कदम भी मजबूत हो जाते हैं। तुम बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाती। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है। इस संसार में तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है ताकि तुम अपने कर्मों के माध्यम से इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सको। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को आशा देते हो, तब तुम वास्तव में एक दिव्य कार्य कर रहे होते हो।
तुम्हारी छोटी छोटी दयालुता भी किसी के जीवन में बड़ी रोशनी बन सकती है। इसलिए अपने हृदय को उदार बनाओ। दूसरों के दुख को समझने का प्रयास करो और जहां संभव हो वहां सहायता अवश्य करो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी शुभ ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तो वह धन तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकता। लेकिन यदि तुम्हारे मन में शांति है, तो साधारण जीवन भी तुम्हें आनंद से भर सकता है। इसलिए अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। प्रेम, सत्य, करुणा और विश्वास, यही वे आधार हैं जिन पर एक सुंदर जीवन का निर्माण होता है। जब तुम्हारा हृदय इन गुणों से भर जाता है, तब तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं ही बदलने लगती है। तुम हर परिस्थिति में एक नया अर्थ खोज लेते हो और हर अनुभव तुम्हें और अधिक परिपक्व बना देता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी शक्ति से अधिक महान है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। यह आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई के सामने अडिग खड़ा रहने की क्षमता देता है। जब तुम अपने जीवन को साहस और विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हारा हर कदम एक नई प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारे कार्य दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें किसी से मिलने का अवसर मिले, उसके प्रति दया और सम्मान का व्यवहार करो। तुम्हें नहीं पता कि वह व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार की परीक्षा से गुजर रहा है। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कुछ स्नेहपूर्ण शब्द किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकते हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी आशा की कमी न हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का जन्म हो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिला है। अतीत को लेकर पछतावा मत करो और भविष्य को लेकर भय मत रखो। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें तुम्हारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारा मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तुम वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीने लगते हो। और जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रकाश, शांति और आनंद से भरने लगता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे संतोष और सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो, तुम्हारी आवाज मुझ तक अवश्य पहुँचती है। तुम्हारा विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़ता है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास की ज्योति को जलाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने जीवन को प्रेम और साहस के साथ आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारे जीवन का मार्ग स्वयं ही प्रकाश से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा उस आनंद को अनुभव करेगी जो किसी भी बाहरी वस्तु से कहीं अधिक महान। जब तुम्हारा मन धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, तब तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। यह जागरूकता तुम्हें यह समझने में सहायता करती है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह किसी गहरे उद्देश्य का भाग है। कई बार तुम सोचते हो कि क्यों कुछ मार्ग अचानक बंद हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले जाते हैं।
परंतु उस समय तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि उसी क्षण एक नया मार्ग तुम्हारे लिए तैयार हो रहा होता है। जो भी तुमसे दूर होता है वह तुम्हें उस दिशा में ले जाने के लिए होता है जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक विकास संभव है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर शिकायत की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुम जीवन की हर घटना को एक संदेश की तरह देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। कभी वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, कभी विनम्रता, कभी साहस और कभी करुणा। इस प्रकार जीवन स्वयं तुम्हारा गुरु बन जाता है। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाती हूँ कि तुम्हारी आत्मा बहुत प्राचीन है। तुम केवल इस एक जन्म तक सीमित नहीं हो। तुम्हारे भीतर अनगिनत अनुभवों की स्मृति छिपी हुई है। जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी चेतना किसी एक क्षण में बंधी हुई नहीं है, वह समय के पार फैली हुई है। इसी कारण तुम्हारे भीतर वह शक्ति भी है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कई बार तुम अपने जीवन में स्वयं को अकेला महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, परंतु यह केवल मन का भ्रम है। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से वह शक्ति उपस्थित रहती है जो तुम्हें संभालती है। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं और तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है, तब भी तुम्हारी आत्मा के भीतर एक प्रकाश बना रहता है। वही प्रकाश तुम्हें टूटने नहीं देता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। समय सब कुछ बदल देता है। जो आज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वह कुछ समय बाद उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसलिए अपने मन को उन चीजों से अधिक मत बांधो जो नश्वर हैं। अपने मन को उस सत्य से जोड़ो जो शाश्वत है। शाश्वत सत्य तुम्हारी आत्मा में ही विद्यमान है। जब तुम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हो, तब तुम उस सत्य के निकट पहुंचते हो। यही कारण है कि ध्यान और मौन का इतना महत्व बताया गया है। जब तुम कुछ समय के लिए बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव होने लगता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारे निर्णय भी अधिक स्पष्ट और सही होते हैं। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है और कौन सा नहीं। यह स्पष्टता तुम्हें भ्रम से मुक्त करती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा प्रेम है। जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से शुभकामना करते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक दिव्य ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा केवल दूसरे व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी शुद्ध करती है। इसलिए अपने हृदय को संकीर्ण मत बनाओ। अपने प्रेम को सीमाओं में मत बांधो। जितना अधिक तुम प्रेम बांटोगे, उतना ही अधिक प्रेम तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचते हो, तब तुम्हारे भीतर भी शुभ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया है। मनुष्य का जीवन तभी सुंदर बनता है जब उसमें संतुलन होता है। यदि तुम्हारा मन केवल इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहेगा, तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने मन को संतुलित रखना सीख लेते हो, तो तुम्हें हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होगा। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारी वाणी में भी बहुत शक्ति होती है। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को चोट पहुंचा सकते हैं और किसी के मन को सांत्वना भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करो। जब तुम प्रेम और सम्मान के साथ बोलते हो, तब तुम्हारे शब्द आशीर्वाद बन जाते हैं।
वे केवल ध्वनि नहीं रहते बल्कि ऊर्जा बनकर दूसरों तक पहुंचते हैं। कई बार क्रोध के क्षण में मनुष्य ऐसे शब्द बोल देता है जिनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए जब तुम्हारा मन क्रोधित हो, तब कुछ समय मौन रहना बेहतर होता है। मौन तुम्हें अपने विचारों को समझने का अवसर देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन क्षण आते हैं, वे तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर देते हैं। जब तुम उन क्षणों में धैर्य बनाए रखते हो, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक परिपक्व हो जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची शक्ति कभी भी अहंकार से नहीं आती। अहंकार तुम्हें कुछ समय के लिए शक्तिशाली प्रतीत करा सकता है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर अशांति उत्पन्न करता है। सच्ची शक्ति विनम्रता से आती है। जब तुम विनम्र होते हो, तब तुम्हारा मन सीखने के लिए खुला रहता है। तुम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेते हो। यह संसार एक विशाल विद्यालय की तरह है, जहाँ हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए अपने मन को जिज्ञासु बनाए रखो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन उत्साह और ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वही तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जल रही है, तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब तुम्हारे कदम भी स्थिर होते हैं। तुम भय के कारण पीछे नहीं हटते बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ते हो। तुम्हारा हर छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास बहुत छोटे हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। हर छोटा प्रयास एक बीज की तरह होता है जो समय के साथ बड़ा वृक्ष बन सकता है। इसलिए अपने प्रयासों को कभी कम मत समझो। निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब तुम्हारा हृदय सच्चा होता है और तुम्हारे कर्म ईमानदार होते हैं, तब मार्ग धीरे धीरे स्वयं खुलने लगता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में साहस बना रहे, तुम्हारे मन में धैर्य बना रहे और तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा कभी सूखे नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन कमजोर हो रहा है, तब अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की उस शक्ति को याद करो जो तुम्हें जीवन देती है। वही शक्ति तुम्हें संभालती है, वही तुम्हें मार्ग दिखाती है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वही दिव्यता का अंश है। जब तुम अपने भीतर उस चेतना को अनुभव करते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा अस्तित्व इस विशाल ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाता है, तब तुम्हारा भय समाप्त होने लगता है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और साहस के साथ जियो। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे फैलने दो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची साधना है और यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची विजय भी है। जब तुम्हारा मन धीरे धीरे इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि आत्मा की एक पवित्र यात्रा है, तब तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। तुम हर परिस्थिति को अलग नजर से देखने लगते हो। पहले जहां तुम्हें कठिनाइयां केवल बोझ लगती थी, अब वही परिस्थितियां तुम्हें एक अवसर के रूप में दिखाई देने लगती हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है, तब संसार भी बदला हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और वही शक्ति तुम्हें भ्रम और भय में भी डाल सकती है। इसलिए अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक है।
जब मन भटकता है तो वह तुम्हें अस्थिर बना देता है, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत अधिक चिंताओं में उलझ गया है, तब कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। तुम अनुभव करोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगा है। इसी शांति में तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे केवल संयोग से नहीं आते। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अनुभव कराते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य का महत्व सिखाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह समझाते हैं कि तुम्हें किन मार्गों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार हर संबंध तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है। इसलिए किसी के प्रति अपने मन में घृणा मत रखो। यदि किसी ने तुम्हें कष्ट दिया है तो उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। घृणा को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम अपने ही हृदय पर बोझ रख रहे हो। जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी करुणा है। जब तुम दूसरों के दुख को समझने का प्रयास करते हो, तब तुम्हारे भीतर मानवता की सच्ची भावना जागृत होती है। यह भावना तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है और तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, चाहे वह सहायता छोटी ही क्यों न हो, तब तुम इस संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो। यह ऊर्जा वापस तुम्हारे पास भी आती है और तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद से भर देती है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने आसपास की सुंदरता को देख ही नहीं पाता। प्रकृति हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने का प्रयास करती है। उगता हुआ सूरज तुम्हें नई शुरुआत का संदेश देता है। बहती हुई नदी तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ते रहना ही सच्ची प्रगति है। वृक्ष तुम्हें धैर्य और सेवा का महत्व बताते हैं, क्योंकि वे स्वयं धूप और वर्षा सहते हैं और दूसरों को छाया और फल देते हैं। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें हर जगह जीवन के गहरे संदेश दिखाई देंगे। यह संसार केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सीखने का एक विशाल स्थान है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वह शुद्ध और पवित्र है। संसार के अनुभव कभी कभी उस पवित्रता पर धूल जमा देते हैं, लेकिन वह पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध बनाते हो और अपने कर्मों को सत्य के मार्ग पर रखते हो, तब वह पवित्रता फिर से चमकने लगती है। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। यह प्रकाश ही तुम्हारी असली पहचान है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो तो कोई भी अंधकार तुम्हें स्थायी रूप से घेर नहीं सकता। जब तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत साहस उत्पन्न होता है। यह साहस तुम्हें उन रास्तों पर भी चलने की शक्ति देता है जहां पहले तुम्हें डर लगता था। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह तुम्हें यह अवसर देती है कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सको। यदि कल कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो और आज एक नया प्रयास करो। अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन वर्तमान को बदलना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम वर्तमान को सजगता के साथ जीते हो, तब तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल बनने लगता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने प्रयास करते हुए भी अपने मन को शांत रखो। जो व्यक्ति संतोष का महत्व समझ लेता है, वह जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करता है। लालच और तुलना मनुष्य के मन को अशांत बना देते हैं।
जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो, तब तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। लेकिन जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जिसके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। कृतज्ञता वह भावना है जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जब तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन संतोष से भर जाता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन के दौर भी बदलते रहते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन अवश्य आएगा। जब तुम कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखते हो, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक मजबूत हो जाती है। यही मजबूती तुम्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। तुम्हारे जीवन की यात्रा अनमोल है। इसे भय और निराशा में मत बिताओ। इसे साहस, प्रेम और विश्वास के साथ जियो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। कई लोग तुम्हारे जीवन को देखकर यह सीखेंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे स्थिर रहा जा सकता है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास उन्हें भी शक्ति देगा। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो दूसरों के मार्ग को भी प्रकाश दे सके। जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रबल हो जाता है, तब तुम्हारा हर कार्य एक आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म सब में एक सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम इस शांति को महसूस करते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। हर क्षण एक उपहार है, हर अनुभव एक सीख है और हर सांस एक नई संभावना लेकर आती है। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण में हूँ, जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो, जब तुम प्रेम के साथ दूसरों को अपनाते हो और जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो। अपने हृदय को विश्वास से भर लो, अपने मन को शांत रखो और अपने जीवन को करुणा से सजाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। जब तुम अपने भीतर इस दिव्यता को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल एक सामान्य यात्रा नहीं रह जाता। वह एक पवित्र साधना बन जाता है और उसी साधना में तुम्हें वह आनंद मिलता है जिसकी खोज में मनुष्य पूरे जीवन भटकता रहता है। जब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे इस अनुभूति को स्वीकार करने लगता है कि जीवन का हर क्षण एक दिव्य योजना का भाग है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। पहले जहां तुम हर छोटी बड़ी घटना पर व्याकुल हो जाते थे, वहीं अब तुम उन्हें धैर्य के साथ देखना सीख जाते हो। यह धैर्य तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यही धैर्य तुम्हें यह समझने की क्षमता देता है कि हर परिस्थिति का एक समय होता है और हर समय का अपना उद्देश्य होता है। मनुष्य अक्सर जल्दी परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि जो भी प्रयास वह करे उसका फल तुरंत मिल जाए। परंतु प्रकृति का नियम अलग है। यहाँ हर चीज अपने उचित समय पर ही फलित होती है। जैसे बीज को मिट्टी में कुछ समय तक छिपकर रहना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है और फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में किए गए हर अच्छे कर्म भी समय के साथ फल देते हैं। इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर धैर्य होता है, तब तुम्हारा मन भी स्थिर रहता है। स्थिर मन तुम्हें सही दिशा दिखाता है। जब मन अस्थिर होता है, तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्याओं की तरह दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जब मन शांत होता है, तब वही परिस्थितियां सरल लगने लगती हैं। तुम्हें अपने भीतर की इस शांति को पहचानना होगा।
यह शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, यह तुम्हारे भीतर ही रहती है। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, जब तुम कुछ क्षण अपने मन को शांत करके अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें इस शांति का अनुभव होता है। यही शांति तुम्हें जीवन की उलझनों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि आगे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। उस समय तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखाने की क्षमता रखती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हो, तब तुम्हें बाहरी शोर से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं रहती। संसार में अनेक प्रकार के विचार और मत होते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन सबसे सच्चा होता है। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाओ।